आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों की। ऊंचाई और दूरी में ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप देखकर ही सॉल्व कर देंगे। सिर्फ आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि समान लंबाई का दो खंभे हैं जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है। खंभों के बीच किसी बिंदु पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? समान लंबाई का दो खंभे हैं। तो मान लेते हैं समान लंबाई का AB और CD दो खंभा है जिनके बीच की दूरी मान लेते हैं AB और CD समान लंबाई का दो खंभा है जिनके बीच की दूरी 100 मीटर आपको दिया हुआ है। 100 मीटर दिया हुआ है। खंभों के बीच किसी बिंदु E पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और इस खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। हमेशा याद कीजिएगा कि हाइट डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हाइट डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। ये कोण 30 है, तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। तो याद रखिएगा कि यदि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का यदि रेशियो रहता है तो 30 डिग्री के सामने का जो भाग का रेशियो होता है वो होता है 1। 30 डिग्री के सामने के भाग का जो रेशियो होता है 1। 60 डिग्री के सामने के भाग का जो रेशियो होता है वो होता है √3 और 90 डिग्री के सामने का भाग का जो रेशियो होता है 2। ये आपको याद रखना है। रेशियो होता है 2। फिर से बोलिए, हम देखिए क्या बताते हैं। 30 डिग्री के सामने के भाग का रेशियो 1 होता है। 60 डिग्री के सामने के भाग का रेशियो √3 होता है और 90 डिग्री के सामने के भाग का रेशियो 2 होता है। और इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में हाइट डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। इस कोण को मान लेते हैं 45 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा? 45 डिग्री। क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा। तब ना त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा कि यदि 45 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो रहता है तब वैसी स्थिति में 45 डिग्री के सामने का भाग का जो रेशियो होता है 1। 45 डिग्री के सामने का भाग का जो रेशियो होता है 1, ये भी हो गया 1। और 90 डिग्री के सामने के भाग का जो रेशियो होता है वो होता है √2। तो ये हो जाएगा √2। 45 डिग्री के सामने के भाग का रेशियो 1 होता है। इस 45 डिग्री के सामने का भाग का रेशियो 1 हो गया और 90 डिग्री के सामने के भाग का रेशियो √2 हो गया। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में देखते हैं। हाइट डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। हाइट डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। ये 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री।
30 डिग्री के सामने के भाग का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? रेशियो में 1 होता है। 60 डिग्री के सामने के भाग का जो रेशियो होता है वो √3 होता है। तो यहां से यहां √3 हो गया। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज DCE में देखिए, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 45, तो ये कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के सामने के भाग का रेशियो कितना होता है? 1। तो BC में देखिए, BC के रेशियो का जो भाग निकला, BE और EC के भाग का जो रेशियो निकला वो निकला √3 + 1। यहां से यहां हो गया √3, यहां से यहां हो गया 1, तो टोटल भाग कितना हो गया? √3 + 1 रेशियो बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। अब बताइए एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 अब बटा हो जाएगा √3 + 1 मीटर। अब क्या करते हैं, हर का जो है परिमेकरण कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो कैसे होगा रेशनलाइज? तो 100 बटे √3 + 1 क्या करेंगे? √3 - 1 से गुणा कर देंगे और √3 - 1 से भाग दे देंगे। देखिए नीचे में जो रहता है उसी से गुणा करते हैं, उसी से भाग करते हैं। सिर्फ साइन में क्या करते हैं? अंतर कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर दिए? माइनस। तो √3 - 1 से गुणा कर दिए और √3 - 1 से भाग। इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a + b × a - b क्या होता है? a² और -b²। तो 100 × √3 - 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 माइनस और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। तो बताइए, तो 100 और √3 - 1 और 3 में 1 माइनस कर देंगे कितना होगा? 2 कटा देंगे। 50 × 100 तो कितना हो जाएगा? 50 × √3 - 1 कितना हो जाएगा? 50 × √3 - 1 मीटर। तो 50 × √3 - 1 मीटर सही आंसर होगा। और ये देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अब बताइए कि यदि इस तरह से मैथ हम लोग बनाएंगे तो क्या कभी सिलेक्शन होगा? कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह से यदि हम लोग बनाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको बताए बेसिक से। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, जब खंभों की ऊंचाई समान रहता है और खंभों के बीच में किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री बनता है, तब वैसी स्थिति में खंभे की जो है ऊंचाई कैसे निकालेंगे? हम क्या बोले कि जब खंभों की ऊंचाई समान रहता है और खंभों के बीच किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री बनता है, तब वैसी स्थिति में खंभों की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि खंभे की ऊंचाई बराबर होगा डिस्टेंस बाय 2 और गुना कर देंगे √3 - 1। क्या हो जाएगा? खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय 2 और गुना कर देंगे √3 - 1। अब बताइए खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। 100 बटे 2 इंटू कर देंगे √3 - 1। 50 × 100 तो 50 इंटू √3 - 1 मीटर। तो इस तरह से ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। यदि ट्रिक से नहीं बनाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो बताइए कितना देर लगेगा? खंभों की ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि डिस्टेंस बाय 2 इंटू √3 - 1। ये कौन सा डिस्टेंस है? जब खंभों की ऊंचाई समान रहता है
खंभों के बीच की दूरी दिया रहता है, खंभों के बीच किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री रहेगा, तब उनके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस बाय 2 इंटू √3 माइनस 1। डिस्टेंस दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर दिया हुआ है, तो 100/2 अब गुना कर देंगे √3 माइनस 1, तो 50 गुना 100, तो 50 इंटू √3 माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और बताइए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि समान लंबाई का दो खंभा है जिनके बीच की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। खंभों के बीच किसी बिंदु पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई क्या होगा? तो मान लेते हैं कि AB और CD दो खंभा है जिसकी लंबाई समान है और दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर दिया हुआ है। दोनों खंभों के बीच में बिंदु E पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री दिया हुआ है, तो खंभों की ऊंचाई S ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा कि जब समान लंबाई के दो खंभों के बीच की दूरी दिया रहता है और खंभों के बीच किसी बिंदु पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री रहता है, तब वैसी स्थिति में खंभे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री बनता है तब खंभों की ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बाय 4 और गुना कर देंगे √3। फिर से सुनिए हम क्या बोले कि जब समान लंबाई का खंभा रहता है, दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया रहता है, दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, तब वैसी स्थिति में खंभे की ऊंचाई बराबर डिस्टेंस बाय 4 गुना √3 कर देंगे। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 अब बटे 4, अब बगल में √3 लगा देंगे। 25 चौके 100, तो 25 √3 मीटर करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए 25 √3 मीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि समान लंबाई के दो खंभे जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है। खंभों के बीच किसी बिंदु पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। खंभों की ऊंचाई क्या होगा? तो मान लेते हैं समान लंबाई का दो खंभा AB और CD है। मान लेते हैं समान लंबाई का दो खंभा AB और CD है जिनके बीच की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। जिनके बीच की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। दोनों खंभों के बीच बिंदु E पर खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और इधर जो खंभे की चोटी का उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई H निकालना है, क्या होगा? तो याद रखिएगा जब समान लंबाई का दो खंभा दिया रहता है, दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया रहता है, खंभों के बीच किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण कितना बनता है? 45 और 60 डिग्री। तब वैसी स्थिति में खंभों की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो याद रखिएगा खंभों की ऊंचाई बराबर डिस्टेंस बाय 2 लगा देंगे। डिस्टेंस बाय 2 अब बगल में 3 माइनस √3 से गुना कर देंगे।
डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 100 मीटर बाय 2 इंटू 3 माइनस √3 50 गुना 100 तो कितना हो गया 50 गुने 3 माइनस √3 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 50 गुने 3 माइनस √3 मीटर। और ये देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है 50 इंटू 3 माइनस √3 50 इंटू 3 माइनस √3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। फिर से सुनिए हम क्या बताएं कि जब समान लंबाई का दो खंभा रहता है, दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है दिया रहता है, खंभों के बीच में किसी बिंदु पर खंभे की चोटी का यूनियन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री बनता है, तब ऐसी स्थिति में खंभे की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे कि डिस्टेंस बाय 2 गुना 3 माइनस √3। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 मीटर, तो 100 बाय 2, अब बगल में 3 माइनस √3 से गुना कर देंगे 50 गुना 100, तो 50 इंटू 3 माइनस √3 मीटर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एक मीनार की ऊंचाई 30√3 मीटर दिया हुआ है। जब इसकी परछाई की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तब मीनार की चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। परछाई की वृद्धि क्या होगा? तो मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 30√3 मीटर। मान लेते हैं ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर 30√3 मीटर दिया हुआ है। बिंदु सी पर जो है मीनार की चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री है। कब? जब मीनार की छाया जो है मान लेते हैं x मीटर है। जब परछाई जब इसकी लंबाई में जो है जब परछाई की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो मान लेते हैं ये परछाई की लंबाई में वृद्धि हो गया। पहली जो है छाया ये था, उसके बाद छाया में जो है परछाई में वृद्धि हो गया, तो मान लेते हैं परछाई में वृद्धि हो गया CD। तो मीनार की चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है। तो कह रहा है कि परछाई में वृद्धि कितना होगा? परछाई में वृद्धि CD निकालना है। फिर से सुनिए क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 30√3 मीटर दिया हुआ है। जब मीनार की परछाई की लंबाई में वृद्धि हो जाता है तब मीनार की चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। परछाई में वृद्धि क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब यूनियन कोण 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से घट कर यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, तब वैसी स्थिति में फॉर्मूला याद रखिएगा कि मीनार की ऊंचाई बराबर जो है क्या होगा? तो परछाई में वृद्धि अब बट्टा 2 कर देंगे, अब बगल में √3 से गुणा कर देंगे। जब मीनार की चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है, तो वैसी स्थिति में परछाई में वृद्धि क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर परछाई में वृद्धि बटे 2 और √3 से बगल में गुणा कर देंगे। मीनार की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 30√3 मीटर बराबर परछाई में वृद्धि
परछाई में वृद्धि बटे 2 √3 गुना √3 कैंसिल। इस 2 को हम इधर कर देंगे, इस 2 को हम इधर कर देंगे तो 30 गुना 2 कर देंगे, कितना होगा 30 दूना 60। तो परछाई में वृद्धि बराबर हो जाएगा 30 गुने 2 बराबर 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी 60 मीटर। और 60 मीटर आपको देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इनका सख्त जरूरत है। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में जो है बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।